बहीरा अहमर में तजारती बहरी जहाज़ों पर यमनी हौसियों के तबाहकुन हमलों ने इसराइल और अमरीका समेत दुनिया भर को मुश्किल में डाल रखा है। हौसियों ने बहीरा अहमर में हमले का निशाना बनने वाले यूनानी तेलबरदार बहरी जहाज़ की वीडियो जारी कर दी। हौसियों ने यूनान के तेलबरदार बहरी जहाज़ को मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों की तरफ जाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी की बना पर हमले का निशाना बनाया और इसकी वीडियो जारी की। हौसियों की जानिब से जारी वीडियो में तेलबरदार जहाज़ में आग को शोलों में जलते हुए देखा गया। यमनी हौसियों ने इससे पहले एक बयान जारी करके ऐलान किया था कि सेहूनी दुश्मन के साथ ताउन करने वाली एक यूनानी कंपनी के तेलबरदार बहरी जहाज़ पर बहीरा अहमर में हमला किया गया है। यमनी हौसियों ने अपने बयान में बताया था कि हमले का निशाना बनने के बाद ये बहरी जहाज़ डूब रहा है। हौसियों ने एक बार फिर खबरदार किया है कि मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों की तरफ जाने पर पाबंदी है और जो बहरी जहाज़ भी इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा वो दर्दनाक नतायज से दो चार होगा। हौसियों ने इसके साथ साथ बहीरा अहमर, खलीज अदन और बहरे हिंद से गुजरने वाले सभी बहरी जहाज़ों से कहा है कि अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम से छेड़छाड़ और गलत मालूमात फराहम करने से गुरेज करें ताकि हौसी इन पर शक न करें। हौसियों ने अपने बयान में कहा है कि जब तक गजा पर हमले जारी हैं इस वक्त तक इनकी कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। यमनी हौसियों ने इन तमाम कंपनियों का शुक्रिया भी अदा किया है जो मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों की तरफ जाने पर पाबंदी का एहतराम करती हैं। ईरान से मुंसलिक हौसियों ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गुज़िश्ता नवंबर से यमन के करीब बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी पर हमलों का सिलसिला शुरू कर रखा है। यमनी हौसियों का कहना है कि वो गजा के खिलाफ जंग बंद होने और नाकाबंदी के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। गुज़िश्ता महीनों के दौरान फ़लस्तीनी आवाम की मज़ाहमत की हिमायत में यमनी हौसियों ने बहीरा अहमर और बाबे अल-मंदब से गुजरने वाले मुतअद्दिद इसराइली बहरी जहाज़ों पर काबज़ीन के लिए सामान और तेल ले जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया है। यमनी हौसियों के हमलों ने आलमी तजारत में खलल पैदा कर दिया है क्योंकि जहाज़ों के मालिकान बहीरा अहमर और नहर स्विज़ से दूर अफ्रीका की जनूबी सिरे के गिर्द तवील रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। तवील रास्ता इख्तियार करने की वजह से तजारती कंपनियों के अखराजात और वक्त में भी इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब यमन के तहरीके इंसारुल्लाह के सरबराह ने तेहरान में इस्माइल हनिया की कत्ल के खिलाफ मज़ाहमती महाज के रद्द-ए-अमल को दर्दनाक और मुअस्सर करार दिया और कहा कि इस दर्दनाक रद्द-ए-अमल के मनसूबाबंदी भी ताख़ीर की एक वजह है। यमन की तहरीक इंसारुल्लाह के सरबराह सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने फ़लस्तीन के हालात के बारे में अपनी एक तकरीर में कहा कि मिल्लत इस्लामिया को फ़लस्तीन की हिमायत के सिलसिले में अपनी इंसानी, दीनी और इखलाकी जिम्मेदारियों की तरफ से ज़्यादा हसास और आगाह होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेहूनी हुकूमत अमरीका की शिरकत और मगरिब की हिमायत से 321 दिनों से गजा के बाशिंदों के खिलाफ सदी की बदतरीन जुर्म का इर्तिकाब कर रही है। सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी का कहना था कि सेहूनी दुश्मन भी कमांडर हनिया के कत्ल पर ईरान के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा है और सेहूनी जवाबी कार्रवाई के शदीद खौफ की वजह से पनाहगाहों में है। अल हौसी का कहना था कि दुश्मन बमबारी, फाका कशी, वबाई अमराज के फैलाव, तशद्दुद और दीगर जुराइम के ज़रिए फ़लस्तीन को तबाह कर रहा है। सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि उलमाए कराम और दानिश्वरों की जिम्मेदारी है कि वो फ़लस्तीनी कौम की अदम हिमायत के ख़तरात से कौम को आगाह करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि गजा और मस्जिद अल अक्सा का दफ़ा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ गफलत बरतते हैं और कुछ इनके शरीके जुर्म हैं। बाज़ औक़ात हम अरब ममालिक में गजा से यकजहती का इजहार करने वालों की गिरफ्तारी भी देखते हैं। बाज़ अरब हुकूमतें फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुजाहिदीन से हमदर्दी रखने वालों को कैद, जुर्माने, तशद्दुद और बाज़ औक़ात जलावतनी की सज़ा देती हैं। ऐसे हालात में कि जब बाज़ अरब हुक्मरान गासिब सेहूनी हुकूमत के साथ तजारत करते हैं, कोलंबिया की हुकूमत ने इसराइल को कोयला भेजने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीन के बारे में लापरवाही और फ़लस्तीनियों की मदद ना करना पूरी उम्मत के लिए एक ख़तरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मज़ाहमत के तमाम महाज़ों पर जवाबी कार्रवाई जारी है, जैसा कि यमन ने रवां हफ्ते में 21 क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन से कार्रवाइयाँ की। इंसारुल्लाह के रहनुमा ने मजीद कहा कि अमरीकी दुश्मन ने इस हफ्ते हदीदा के इलाके पर 5 हमले किए और गजा के हिमायत में यमनी अवाम की सरगर्मियाँ अभी तक जारी हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा है।